सभी का एमपी कंपटीशन अड्डा में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को कहा था कि जो अगला टॉपिक रहेगा उसको अच्छे तरीके से पढ़ के आना है, ताकि उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो अपन वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकें और रट सकें। तो जो आज का टॉपिक है वो है महाजनपद काल। देखिए, जो उत्तर वैदिक काल, सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थल, ये सब जानकारियाँ जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है उनकी ले चुके हैं। आज की जानकारी है महाजनपद काल। देखिए, महाजनपद काल से जो क्वेश्चन है वो कितने महाजनपद थे उनसे संबंधित आते हैं। किस ग्रंथ में लिखा है कि इतने महाजनपद थे, वैसे क्वेश्चन आते हैं। और कौन कौन से महाजनपद थे, उनमें से गणतंत्र कौन थे, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं। तो एक एक चीज को पहले अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद में अपन जनपदों के सामने पहुंचेंगे कि कौन से जनपद, मैप के थ्रू समझेंगे ताकि याद करने में आसानी रहे आपको पूरे जनपद को। देखिए, जनपद और महाजनपद, जनपद वर्तमान में भी आपने सुना होगा, लेकिन ये धारणा जो है ना आपको 600 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व के पहले ही डेवलप हो चुकी थी। ठीक है, ये क्या था कि ये जैसे पूरा भारत देश है, उस समय अलग टाइप से था ये पूरा क्षेत्र भारत देश का, और यहाँ इतना क्षेत्र यहाँ से कटा हुआ तो पूरा भारत क्षेत्र है। इस भारत क्षेत्र में लगभग 16 महाजनपद थे। महाजनपद की यदि बात करें तो जैसे वर्तमान में अपने 28-29 राज्य हैं, उसी तरीके से उस समय क्या थे, महाजनपद थे, 16 थे। बट उनके अपने खुद के प्रशासन, उनकी विदेशी नीति खुद की रहती थी, सब उनका खुद का ही रहता था पर्टिकुलर जो है तो जनपदों का। उसमें से 16 महाजनपद में आप ये, अब यहीं से क्वेश्चन आता है कि ये जो 16 महाजनपद हैं इनका वर्णन किसमें किया गया है। तो एक आपने बहुत अच्छा ग्रंथ का नाम सुना होगा, अंगुत्तर निकाय। कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है कि कौन कौन से 16 महाजनपद थे। ठीक है, देखिए इन 16 महाजनपदों में यदि देखा जाए 16 में, तो 16 में दो प्रकार के थे। एक थे राजतंत्र, ठीक है, और दूसरा थे गणतंत्र। अब यहां से भी क्वेश्चन आता है कि राजतंत्र कौन कौन से थे और गणतंत्र कौन कौन से थे। तो देखिए सिंपल सा है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। गणतंत्र केवल 2 थे, तो 2 गणतंत्र याद कर लेंगे, बकाया जो बचे वो सब राजतंत्र थे। अब आपको यहां पर यह भी समझना है कि राजतंत्र और गणतंत्र क्या होता है। राजतंत्र आप शब्द से ही समझ जाओगे, इसलिए दोनों साथ में बोल रहा हूं। मतलब जहां का राजा वंशानुगत या राजा वाली पीढ़ी थी, जनता का ज्यादा उसमें वो रोल नहीं रहता था उसको चुनने के लिए, तो उनको क्या बोलते थे उस क्षेत्र से, वर्तमान में भी अपना प्रजातंत्र बोलते हैं, गणतंत्र बोलते हैं। तो गणतंत्र मतलब होता है जो जनता की भागीदारी राजा को चुनने में हो। जैसे आपने अथर्ववेद में सभा और समिति का नाम सुना है, ठीक है, वो इसका बहुत हद तक पालन करती थी। उसी तरीके से राजतंत्र और गणतंत्र 2 भागों में थे। ठीक है, तो गणतंत्र कितने थे? गणतंत्र 2 थे। और राजतंत्र कितने थे? अब राजतंत्र कितने बचे आपके? 14 जो है तो राजतंत्र थे। ठीक है, 2 गणतंत्र मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि कौन कौन से गणतंत्र है, स्थिति कहां है। आप देखते चलिए, उनको एक एक करके बहुत अच्छे से समझना। तो इतना समझ में आ गया सबको, महाजनपद क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है और राजतंत्र क्या होता है। 3 बातें। महाजनपद बिल्कुल दिमाग में नहीं टेंशन लेना कि महाजनपद कौन सी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है महाजनपद। सिंपल सा है महाजनपद कि इसमें ये 16 के 16 राज्य जिनको महाजनपद, ठीक है, उनमें से 2 महाजनपद कैसे थे, गणतंत्र थे, और 14 कैसे थे, राजतंत्र थे। इस तरीके का जो है तो इसमें थ्योरी है। अब थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसकी देख लेते हैं यदि कुछ है। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि गणतंत्र की 2 बातें, दोनों गणतंत्र देखिए, एक तो वज्जी था और दूसरा गणतंत्र था मल्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी मोस्ट, ये बस याद रखिएगा, कहीं अरेंजमेंट के लिए क्वेश्चन बना देगा, इनमें से कौन से राजतंत्र थे, कौन से गणतंत्र थे, कैसे भी क्वेश्चन बना दे। आपको केवल 2 नाम याद रखने हैं, वज्जी और मल्ल। मैं ये आगे बताने वाला हूं कि वज्जी की स्थिति कहां है, वज्जी की राजधानी क्या थी और वज्जी की विशेषता क्या थी, मल्ल कहां स्थित है, मल्ल की राजधानी कहां थी, मल्ल की क्या विशेषता थी, उनकी चर्चाएं अभी आगे अपन करने वाले हैं। तो जैसा आपने देखा कि गणतंत्र 2 थे, एक तो था वज्जी और एक मल्ल। अब देखो भाई, एक बात आप याद रखिए, ये जितने भी नाम हैं ये पुराने नाम है। वर्तमान में वो शहर आज भी स्थित है, वो जगह आज भी स्थित है, बस नाम चेंज होते गए। जैसे वर्तमान में आपने देखा कि बहुत सारे नाम अभी भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन वही शहर है, उसके नाम, जैसे आपने सुना कि मध्य प्रदेश नर्मदापुरम
जैसे नर्मदा, होशंगाबाद नाम था, उसको क्या बोलने लगे, नर्मदापुरम। ठीक है, आज से 100 साल बाद होशंगाबाद नाम उसको इतिहास में पढ़ा जाएगा, अभी भी उसको इतिहास में ही पढ़ने लगे, लेकिन अभी अपन लोगों को लगता है कि अभी अभी इसका नाम चेंज हुआ है। वैसे ही ये है कि वज्जी, मल्ल, ठीक है, अंग, चंपा, ये सब जो नाम है ना, ये पहले पर्टिकुलर नाम थे, उनके थोड़ा थोड़ा नाम चेंज हुए और अभी भी कुछ कुछ के नाम अभी भी वही है। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि बड़े ध्यान से और कंसंट्रेट होकर के पूरा वीडियो देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले सबसे बड़ा महाजनपद लेते हैं, जिसका नाम सब लोग आपने सुना होगा, मगध। मगध कहाँ है? मगध आपको पता है बिहार राज्य में है। कहां पर स्थित है मगध? बिहार में स्थित है। ठीक है, अच्छा, मगध की राजधानी क्या थी? राजधानी इसकी उस समय, अब आप एक बात याद रखिएगा, पहले मैं बार बार बता रहा हूं, आपने सुन लिया सब लोगों ने कि ये सब एक राज्य थे, 16 राज्य। अब सब राज्यों की राजधानियां होंगी, जैसे वर्तमान में आपको पता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, सबकी पूरी की राजधानियां हैं। वैसे ही उस समय था, तो वही राजधानियां, पुरानी राजधानी अपन याद कर रहे हैं। ठीक है, तो मगध मान लो एक राज्य था जो वर्तमान में बिहार है, वो उसको उसका क्षेत्र और थोड़ा झारखंड ये सब क्षेत्र मिले हुए थे। उसकी राजधानी क्या थी? राजगृह और गिरिब्रज। कौन सी? गिरिब्रज। ये दो राजधानियां, मतलब ये राजधानी नाम से फेमस थी, राजगृह और गिरिब्रज। किसकी राजधानी थी? मगध की राजधानी थी। बात समझ में आ गई? राजगृह और गिरिब्रज। स्थिति यदि वर्तमान में आप देखें तो जो पटना और गया का क्षेत्र है, कहां का? पटना और गया का वर्तमान में जो क्षेत्र है, वहां पर ही ये मगध जो है तो स्थित था। ठीक है, इसमें आपको पता है कि इसका सबसे, यदि क्वेश्चन आ जाए कि पूरे महाजनपदों में सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा था, तो आंसर टिक कर देना है, मगध ही था, जो आप सब लोग जानते हो। सबसे शक्तिशाली महाजनपद की यदि बात करें तो उसमें भी कौन था? मगध ही सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, दूसरा, यही मगध के पास ही एक जनपद का नाम है अंग। क्या नाम है? अंग। यह भी बिहार राज्य पर ही है, अंग। ठीक है, भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र जो बिहार का है, कौन सा? भागलपुर और कौन सा? भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक 16 महाजनपदों में से एक जनपद स्थित था, जिसका नाम था अंग। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? अंग की यदि राजधानी की बात करें तो बिल्कुल याद रखिएगा, चंपा। क्या राजधानी थी? चंपा। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज या राजगृह। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। वर्तमान में स्थिति की बात करें तो कहां स्थित है? भागलपुर और मुंगेर में स्थित है। अच्छा, इससे और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनेगा? यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि 16 महाजनपदों में से सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा था, तो देखो भाई, 16 महाजनपदों में से सबसे पूर्वी महाजनपद यदि कोई था तो उसका क्या नाम था? अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा, और वर्तमान में स्थिति इसकी कहां है? भागलपुर और मुंगेर में है। ठीक है, अब अगला जनपद देखते हैं, तीसरे नंबर का, यहीं पर स्थित है, वो भी सब आसपास ही है क्षेत्र में, वज्जी। नाम सुना होगा आपने, अभी मैंने बताया था। अब ये सब लोग बताओगे कि वज्जी महाजनपद किस टाइप का जनपद है, राजतंत्र है कि गणतंत्र है, ये कमेंट करके आप लोग बताओ। मैंने अभी 1 मिनट पहले इसको बताया है, वज्जी महाजनपद को। ठीक है, अच्छा, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है? वज्जी महाजनपद की यदि राजधानी की बात करें तो उसकी राजधानी है वैशाली। क्या राजधानी है? वैशाली। उसको विदेह भी, विदेह, ठीक है, वैशाली, विदेह, और एक जो है तो मिथिला। मिथिला आपने नाम सुना होगा, मिथिला। 3 नामों से संबोधित है राजधानी उनकी, वैशाली, विदेह और मिथिला। ये 3 राजधानियां हैं। किसकी है? वज्जी की, वैशाली, विदेह और मिथिला। ये राजधानियां बहुत इंपॉर्टेंट है, राजधानियां पूछते हैं। ठीक है, तो वैशाली, विदेह और मिथिला किसकी राजधानी है? आपकी वज्जी की राजधानी है। स्थिति कहां है वज्जी की? तो जो मुजफ्फरपुर क्षेत्र है, मुजफ्फरपुर, वहां पर इसकी स्थिति है। किसकी? वज्जी की स्थिति है। बात क्लियर हो गई? तो वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली, विदेह और मिथिला। ठीक है, और स्थिति वज्जी की कहां है? मुजफ्फरपुर में इसकी क्या है? स्थिति है। और वज्जी को मैंने बताया था कि 2 गणतंत्रों में से एक गणतंत्र वज्जी था। ये क्या था? वज्जी क्या था? गणतंत्र था। गणतंत्र जो है तो कौन सा था? वज्जी था। बात समझ में आ गई? वज्जी
की राजधानी वैशाली, विदेह और मिथिला। और ये कौन सा था? ये गणतंत्र था। वर्तमान में स्थिति कहाँ है? मुजफ्फरपुर। तो ये इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अगला महाजनपद देखिए, वज्जी हो गया। वज्जी के बाद अब आप चौथा महाजनपद देखिए जो बहुत सिंपल सा है, काशी, यूपी में स्थित है। राजधानी वाराणसी, वाराणसी। अब ये स्थिति जो वर्तमान में वाराणसी आप सब लोग जानते हो, तो काशी कहाँ स्थित है वर्तमान में? काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी, ठीक है। और जो काशी कहाँ है आपको पता है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में स्थित है, ठीक है। और एक इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने नोट्स में बना करके रखा है, इसका फैक्ट मुख्य रूप से कि सूती वस्त्र के लिए, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध महाजनपद यदि कोई था उस समय, कब समय? 600 ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 7वीं में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें तो 600वीं ईसा पूर्व में यदि कोई सूती वस्त्र के लिए सबसे प्रसिद्ध महाजनपद कौन सा था, तो उसका नाम आता है आपका काशी। पहला क्वेश्चन जो मैंने इसके पहले जो बताया, वज्जी महाजनपद का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ा गणतंत्र यदि किसी महाजनपद में है तो किसमें था? सॉरी, गणतंत्र वाला महाजनपद जो था वो कौन सा था? वज्जी था। काशी के बाद अगला कौन सा आता है? अगला आता है आपका कोसल। कौन सा? कोसल। कोसल। अच्छा, कोसल के बारे में क्या क्या है? कोसल की आप राजधानी देखो, कोसल की राजधानी है श्रावस्ती। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। कोसल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। याद रखिएगा, कोसल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। किसकी राजधानी है? कोसल की राजधानी है, ठीक है। क्या है? श्रावस्ती। स्थिति कहाँ है? स्थिति बहुत अच्छी जगह है कोसल की। जो आधुनिक भारत का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, अवध, ठीक है, ये नेपाल की तराई में। कोसल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती है। और ये पड़ता कहाँ है वर्तमान में? जो अवध है, ये नेपाल की तरह यूपी के क्षेत्र में, वहीं कोसल था। राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, ठीक है। अब अवध, मैंने कहा आधुनिक भारत जब आप पढ़ोगे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि अवध को ही कुशासन के आरोप में इसको हड़पा गया था, है ना। तो इसलिए ये अवध जो था आधुनिक भारत में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोसल की राजधानी श्रावस्ती, अवध। अच्छा, एक कोसल की राजधानी श्रावस्ती का एक आपने और पढ़ा होगा कि बुद्ध की बहन जो प्रसेनजित थी वो कहाँ थी? कोसल की महारानी थी, ठीक है। तो जो भगवान बुद्ध थे उनकी कुछ, उनका है ऐसा, बुद्ध के समकालीन शासक थे, सॉरी प्रसेनजित, जो भगवान बुद्ध थे उनके समकालीन शासक प्रसेनजित थे, वो कहाँ के थे? कोसल श्रावस्ती के थे। तो ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई कि कोसल की राजधानी ही याद रखनी है, श्रावस्ती है। और ये स्थिति कहाँ है? अवध, जो उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला महाजनपद देखिए। अब कोसल के बाद कौन सा आएगा? कोसल के बाद आएगा पांचाल, जिसकी राजधानी है अहिच्छित। कौन सा आएगा? पांचाल। पांचाल की राजधानी क्या है? अहिच्छित। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको डायरेक्ट याद रखना है। पांचाल की राजधानी क्या है? अहिच्छित है, ठीक है। अब अहिच्छित कहां पड़ता है पांचाल? पांचाल वर्तमान में ऐसी जगह पर है, आपको यहां से ऐसे याद हो जाएगा, जहां से अभी वर्तमान में भारत के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो वहीं से सांसद हैं, ठीक है। तो कौन है? बरेली। बरेली का जो क्षेत्र है वो पांचाल कहलाता था। पांचाली नाम सुना होगा आपने, ठीक है। और अहिच्छित उनकी राजधानी थी। आपने देखा होगा कि पांचाली कौन सी थी, कौन थी? नाम सुना? द्रौपदी, ठीक है। तो वही क्षेत्र है ये पांचाल, जिसकी राजधानी है अहिच्छित। चलिए थोड़ा सा आगे देखिए, और कौन सा है पांचाल के बाद? बरेली, उत्तर प्रदेश। देखो पूरे के पूरे लगभग महाजनपदों का यदि ग्रुप है तो यहां स्थित है। एक दक्षिण में है, ठीक है, बकाया पूरा ग्रुप यहीं स्थित है। इस कारण से स्थिति सबकी कहां? उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार, तो कुछ मध्य प्रदेश में है दो, है ना। तो यही स्थिति है। इस कारण से स्थिति आपको इसी क्षेत्र पर देखनी है। अगला कौन सा है पांचाल के बाद? सूरसेन। सूरसेन। अब सूरसेन भी देखो उत्तर प्रदेश में है। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी क्या थी? अब ये सूरसेन, जैसे वर्तमान में बोल दो आप छत्तीसगढ़ या झारखंड बोलते हैं, उत्तर प्रदेश बोलते हैं, ये सूरसेन राज्य था, एक हिसाब से महाजनपद था। सूरसेन की राजधानी मथुरा। मथुरा भाई सीधा सीधा राजधानी थी, ठीक है। किसकी राजधानी थी? सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। बात समझ में आ गई।
और ये मथुरा काय के लिए प्रसिद्ध है? मथुरा आप सब लोग जानते हो, श्री कृष्ण, है ना। और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि जो मेगास्थनीज की पुस्तक है, क्या नाम है उसका? इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। उस इंडिका में यदि किसी महाजनपद का उल्लेख किया गया है तो एक ही महाजनपद है। मेगास्थनीज की पुस्तक जो इंडिका है, यदि उसमें किसी भी महाजनपद का उल्लेख किया गया है तो वो महाजनपद है वो महाजनपद है आपका सूरसेन। कौन सा? सूरसेन महाजनपद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जो कहां स्थित है? मथुरा में स्थित है। चलिए अगला महाजनपद 16 है, 16 के 16 देखते हैं। अगला महाजनपद सूरसेन के बाद 8वें नंबर का है वत्स। वत्स कहाँ है? कौशाम्बी में, मतलब राजधानी कौशाम्बी है। वत्स, वत्स की राजधानी क्या है? वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। क्या है? कौशाम्बी। किसकी राजधानी है आपकी? वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। ठीक है, तो ये हो गया वत्स की राजधानी कौशाम्बी। अब आप कहोगे कौशाम्बी जो वर्तमान में प्रयाग है ना, प्रयाग, वही जो है कहाँ स्थित है? कौशाम्बी वहां स्थित है। तो वत्स की केवल राजधानी याद रखनी है कौशाम्बी, वर्तमान क्षेत्र प्रयाग क्षेत्र जो है अभी चर्चा में भी बहुत है, तो कहाँ स्थित है? कौशाम्बी जो है वत्स की राजधानी। उसके बाद आपका आ गया मल्ल। मल्ल क्षेत्र कुशीनगर। मल्ल एक महाजनपद है मल्ल, जिसकी राजधानी क्या है? कुशीनगर। कुशीनगर किसकी राजधानी है? कुशीनगर राजधानी है। मल्ल की राजधानी क्या है? कुशीनगर। मुख्य रूप से राजधानियां ही याद करनी है, यही जो क्वेश्चन आते हैं। एक आध दो है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, मैं आपको बताता चल रहा हूं बीच बीच में। तो मल्ल की राजधानी क्या है? कुशीनगर। ठीक है, मल्ल के बाद अगला देखिए गांधार। अच्छा, गांधार भी आपको देखना है, जो यहां पर स्थित है गांधार। मल्ल का आपको एक फैक्ट और याद है ना, दो गणतंत्र, वज्जी और दूसरा मल्ल। तो वही ये वज्जी आपने पढ़ लिया, दूसरा ये मल्ल है जिसकी राजधानी क्या है? कुशीनगर है। गांधार, गांधार कहां चला गया? ये पाकिस्तान है ना। तो एक महाजनपद, दो महाजनपद थे वहां, इसलिए मैंने इनको साइड पे पहले से लिख के रखा है। गांधार और कंबोज की राजधानी हाटक। तो गांधार कहां है आपका? पाकिस्तान, और कंबोज ये दो यहां हो गए। ठीक है, उसके बाद असमक में आ जाओ। असमक, असमक, असमक की राजधानी क्या थी? पोटली। क्या थी असमक की राजधानी? पोटली असमक की राजधानी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, केवल डायरेक्ट इसकी राजधानी है कि। ठीक है, ये नासिक जो दक्षिण भारत महाराष्ट्र का क्षेत्र है नासिक ना, वो यहां, इसलिए मैंने यहां बनाया कि इस क्षेत्र पर ही असमक स्थित है, जिसकी राजधानी क्या है? पोटली या पोतन। दक्षिण भारत का क्वेश्चन समझिए ध्यान से, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन है? तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है जिसका नाम है असमक, जिसकी राजधानी क्या है? पोटली। वर्तमान क्षेत्र नासिक में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया असमक। अगला देखिए असमक के बाद अब आ जाएगा कुरु। कुरु भाई दिल्ली को बोलते थे, बस सीधा समझ लो, ये भूलेगा नहीं आपको। कुरु कौन सा? कुरु। कुरु की राजधानी क्या थी? कुरु की राजधानी जो थी वो थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ आपने सुना ही होगा। इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी? कुरु की राजधानी थी, जो कहां स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली को कुरु का क्षेत्र बोलते थे और राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। इसके बाद का जो है वो है अवंती। ये तो भाई फुल डिटेल इसका मैंने एमपीजी के जब पढ़ाया था तो अवंती का फुल डिटेल बताया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, पूरा भर्तहरि, सब जितना भी जो कुछ है अवंती के जितना भी था सब कुछ, शुंग, पुष्यमित्र शुंग, सबके बारे में फुल डिटेल में एक वीडियो बना के रखा है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के। तो अवंती, अवंती कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित जनपद है। ठीक है, जिसकी राजधानी आप सब लोग जानते हो, कमेंट करके सब लोग बता दीजिए अवंती की राजधानी क्या थी। ठीक है, और उसमें से आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी। दो भागों में बटा था। ठीक है, दोनों की राजधानी कमेंट करके बताओ, मैं आपको अगले वीडियो में इसके आंसर बताऊंगा। बहुत सिंपल सा है अवंती। ठीक है, चेदी एक और यहां पर आपको मिलेगा, मध्य प्रदेश के क्षेत्र पर ही चेदी, जिसकी राजधानी क्या थी? चेदी की राजधानी बताओ सब लोग। शक्तिमती है ना। तो चेदी की राजधानी क्या थी? सुक्तमती, जो बुंदेलखंड केन नदी के किनारे स्थित महाजनपद था, जिसकी राजधानी क्या थी? शक्तिमती राजधानी थी। तो ये देखो, चेदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती, और उज्जैन की राजधानी क्या थी? अवंती। तो ये जो महाजनपद है 18 के 18,
इनको 2-3 बार आप जैसे इस वीडियो को रिवाइज करके देखोगे पूरे महाजनपद आपको याद हो जाएंगे। महाजनपदों से इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन आते हैं। यदि इसके राजधानियां नहीं पूछी उन्होंने तो थोड़ा सूती वस्त्र के लिए कौन सा महाजनपद प्रसिद्ध है, आपको पता है काशी, मैंने बताया। ठीक है, सबसे बड़ा महाजनपद कौन सा है, आपको बताया मैंने कौन सा, मगध है। ठीक है, इस तरीके की जो क्वेश्चन मैंने बताए इनका उल्लेख कहाँ है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इस तरीके से यहाँ से बार बार पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।